बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास की जो बुक है उससे। इसमें हम देखेंगे लोगरिथम सिस्टम, चैप्टर का नाम है। इसमें हम देखेंगे कि एक्सप्रेस अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा, कि एक नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं या सिंपल नोटेशन में कैसे लिखते हैं, वो सीखेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब लोगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का लॉग हमने लेना है वो कैसे हम सीखेंगे। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉग, जो कॉमन लॉग होता है और नेचुरल लॉग होता है उसमें फ़र्क क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास लॉग का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना। इसमें यही बताया गया कि पीएच स्केल वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर वगैरह लिखा हुआ है तो उसको छोटे नंबर, उसको मतलब बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि करोड़ में लिखा हुआ है नंबर, या इससे बड़े सिंबल नंबर में लिखा हुआ है तो हम उसको छोटा करके लिख सकते हैं 10 की पावर बना के, ठीक है। उसके बाद इसकी बैंकिंग में एप्लीकेशन बताएंगे, साइंस में, इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में पीएच स्केल वगैरह इससे मेजर करते हैं। पीएच स्केल जो होता है उसके ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये है दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन लीनियर डाटा इनटू 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 लीनियर फॉर्म, कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर डाटा है तो उसको लीनियर फॉर्म में हम कैसे लेके आते हैं। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ये चार सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। उसकी डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज ए मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर एन। किसी भी नंबर को हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। कोई नंबर हम लेते हैं ए, ये नंबर क्या होता है, 1 से बड़ा हो सकता है या 1 भी हो सकता है, और 10 के दरमियान तक हम लेते हैं, इससे 10 से छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि जब 10 से बड़ा होगा तो वो फिर दोबारा इसमें चला जाता है। ऊपर जो एन दिया हुआ है वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हेयर ए इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट और बेस नंबर। ये जो ए है हमारे पास, इसे कोफिशिएंट भी कह सकते हैं या बेस नंबर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास लोगरिथम की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं या आगे इसको कैसे लेके चलते हैं, अभी इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ अ नंबर फ्रॉम ऑर्डिनरी नंबर टू अ साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ऑर्डिनरी नंबर दिया हुआ है कि आम नंबर दिया, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कन्वर्ट, ये लिखा हुआ है हमारे पास 7 करोड़ 80 लाख हमारे पास लिखा है, तो उसको ये कहा गया कि इसको आप जनाब है ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीकाकार है, जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि पहले हम साथ में 10 की पावर बनाएंगे और उसकी पावर कोई आएगी, पहले 10 बनाएंगे उसके साथ कोई पावर आएगी और साथ में कोई नंबर हमारे पास आएगा, वो इंटीजर भी हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा हो सकता है और 10 तक जा सकता है, 10 से छोटा है, सॉरी, ठीक है। 10 इसमें शामिल नहीं, क्योंकि 10 बनेगा तो इसकी पावर दोबारा चली जाती है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो 78 लिखा हुआ है इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। 7 करोड़ हैं और हमारे पास 80 लाख है। अगर हम इसको देखें तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना चाहते हैं, तो इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना। ये ऑर्डिनरी नंबर दिया हुआ है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाने का मतलब ये कि इसको किसी 10 की पावर बनाना है हमने। तो यहाँ से आप पहले इसकी ज़ीरो गिन लें, 1 2 3 4 5 6, तो 78 एज इट लिख लें और 10 की पावर 6 लिख लें। अब जब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, हम उस पॉइंट को इधर लेके आ रहे हैं। जब हम इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 6 आ जाएगा, और जब ये पॉइंट हम यहाँ पे लेके आएंगे 7.8 लेके आएंगे तो ये यहाँ पे 10 की पावर 7 हो जाएगा। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हम राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने ये याद रखना है कि जो 10 की पावर बनेगी हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी। जी, यहाँ पे हमने क्या बात कर रहे हैं कि अगर जब भी हम पॉइंट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है जो नज़र नहीं आ रहा, हमने अपनी तरफ से लगाया, अगर हम इस पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, ये राइट साइड है, इधर से लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, हम इसको कहाँ तक लेके आ सकते हैं, हम इसको एक ऐसे नंबर के, ये एक हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है, इसके आगे हम यहाँ तक इसको लेके आ सकते हैं, इससे इधर नहीं लेके जाएंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। हम यहाँ पे नहीं ला सकते, यहाँ पे नहीं ला सकते। जब भी हमने एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है तो जो हमारे पास ये पॉइंट हम खुद लगाएंगे, इसको हमने राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ लेके अगर आ रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसको कहाँ तक ला सकते हैं, एक नॉन ज़ीरो नंबर से पहले तक, ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है, इससे पहले यहाँ तक हम इसको ला सकते हैं। तो हम इसको अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं
यहाँ तक लेके आएंगे 10 की पावर 6 बनेगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो ये डिजिट्स गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 की पावर 7 आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी उसकी जो थी पोजीशन और ऑर्डिनरी टाइप थी, ORDINARY ऑर्डिनरी थी, नोटेशन थी, ठीक है। और ये हमने उसकी कौन सी नोटेशन लिखी है, साइंटिफिक नोटेशन लिखी है। ये हमारे पास लॉग का पहला यूज़ है कि अगर हमारे पास एक नंबर बिगर फॉर्म में लिखा हुआ है, बड़ी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हम एक और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, तो एक हम अपनी तरफ से यहाँ पे पॉइंट हमें पड़ा हुआ है जो हमें मिल नहीं रहा, तो हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लाएंगे, यहाँ तक नहीं, कहाँ तक लेके जाएंगे, एक आखिरी नंबर से नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज़ीरो पड़ी होती तो यहाँ पे हम नहीं पॉइंट लगाएंगे, हमने नॉन ज़ीरो नंबर आखिरी देखना है। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो तक लेके आने के लिए इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 7.8। और ये अब नंबर एज इट इज़ आएंगे 7.8 3 4 5, इन पॉइंट्स को गिन लें 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ गए हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। अब यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो हमने ये जो नॉन ज़ीरो नंबर थे ना ये पूरे लिखे हैं, लेकिन ये ज़ीरो वाले नंबर नहीं लिखे क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। लेकिन हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमें एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और नंबर दिया हो तो उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर दिया हुआ है 4 3 0 2 1 0, ये नंबर दिया हुआ है। हमने इसको ये ऑर्डिनरी टाइप में लिखा, हमने इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में अगर लेके जाना है तो इसको कैसे लेके जाएंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। हम अपनी तरफ से यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आखिरी पे नंबर के पास लाना है और उससे आगे लिख देना है, इसको उठाना है यहाँ पे लेके आना है, ये बन जाएगा 4.3। अब ये ज़ीरो रहेगी क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो के दरमियान आ रही है। अगर इस ज़ीरो के बाद कोई और नंबर ना होता, सिर्फ ज़ीरो होते, तो फिर हमने नहीं लिखना था, ठीक है। अब क्योंकि नॉन ज़ीरो आगे आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 1, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहली टाइप की है कि अगर हमने डेसिमल को या पॉइंट को इस पॉइंट को हम राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय करके यही दिखाया गया कि अगर 7 करोड़ 80 लाख हमारे पास हैं तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जब आप लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को लेके चलेंगे राइट से, तो आपने जो 10 की पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद हमारे पास ये एक क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें हमारे पास इसको ये भी हमारे पास एक ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। लेकिन इसमें क्या करना है, अब पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लेफ़्ट से हमने राइट की तरफ लेके जाना है, तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक्सप्रेस इनटू साइंटिफिक नोटेशन। पहले हमारे पास क्या था कि ये जो ज़ीरो थी ये हमारे पास राइट साइड पे आ रही थी, अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रही है और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, हमें पॉइंट लगा के दिया हुआ है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप मूव करवाना शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ, और कहाँ तक लेके जाएंगे कि एक अगर हमें नॉन ज़ीरो नंबर मिल जाए, जैसे ये नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है, तो इसके एंड पे आपने यहाँ पे लगा देना है, इस पॉइंट को उठाना है और यहाँ तक लेके जाना है, एक नॉन ज़ीरो नंबर के एंड पे आपने यहाँ पे लगा देना है। तो ये नंबर आप कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 3 1 5। और अब आपने इन पॉइंट्स को गिन लेना जो इनके दरमियान आ रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट आ रहे हैं उनको गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 10 की पावर 8 बनेगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि अब हमारे पास जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, उसको हम लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ लेके गए। तो जब लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ डीजे पॉइंट को लेके जाएं तो हमारे पास जो पावर आती है, वो जो एक्सपोनेंट आता है वो नेगेटिव में आता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएं तो वो हमारे पास पॉजिटिव आता है। सजी साइड से हमने शुरू किया राइट साइड से, तो वो पॉजिटिव आता गया। जब हमने लेफ़्ट साइड से उसको लेके गए, लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ लेके गए, तो अब इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल छोटी सी समझ लेते हैं। जैसे ये लिखा हो 0.031, ठीक है। सो ये 034 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने इस पॉइंट को उठाना है और यहाँ पे लेके जाना है एक नॉन ज़ीरो नंबर के पास।
और उसके आगे यहाँ पे इस पॉइंट को लगा देना, तो ये बन जाएगा 3.4। अब कितने डिजिट हम पॉइंट को उठा के इधर लेके गए, 1 2 डिजिट ले गए, तो ये 10⁻⁻² बन जाएगा। ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है, ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म है। इसी तरह ये एक नंबर की ऑर्डिनरी फॉर्म थी और ये उसकी क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है। तो आई होप आपको इसकी क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में इनको लेके जाना है। तो एग्जांपल नंबर 3 है, लिखा हुआ है 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ टू ऑर्डिनरी फॉर्म। तो हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है, तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 3 है, हमारे पास एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। तो ये पॉइंट लगा हुआ है 3.47 और यहाँ पे 10⁻⁶ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस पॉइंट को 6 पॉइंट इधर लेके जाना है राइट साइड पे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हाँ, अब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे पॉजिटिव की तरफ लाने के लिए, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर हम इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो अभी ये पॉजिटिव है, तो अब हमने राइट साइड पे इसकी ज़ीरो लगानी है। और कितनी ज़ीरो लगानी है, 4 ज़ीरो लगानी है, क्योंकि जब ये पॉइंट आगे मूव करना शुरू करेगा 2 डिजिट तो ये काउंट होंगे और आगे 4 ज़ीरो लगाएंगे तो टोटल 6 इसके पॉइंट्स बन जाएंगे, क्योंकि हमने इस पॉइंट को अब 6 टाइम राइट साइड पे लेके जाना है। तो ये बन जाएगा 3 4 7, 2 पॉइंट ये हो गए, जब पॉइंट इधर जाएगा 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट्स है ये ऊपर आके यहाँ पे चला जाएगा। तो ये 10⁻⁶ को हमने सॉल्व कर दिया। तो ये बनेगा 3 4 7 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दी हुई थी और ये इसकी क्या आ जाएगी, ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये कैसे किया इसको दोबारा देख लेते हैं। ये लिखा हुआ था 3.47 और 10⁻⁶ लिखा हुआ था। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को 6.6 डिजिट जो है राइट साइड पे लेके आना है, ठीक है। तो इसको राइट साइड पे लाने के लिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लेके आएंगे और ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा और इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह इसको हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल आगे दिए, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब हमने ये जो पॉइंट है इसको 4 डिजिट लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं 623। ये पॉइंट यहाँ पे था, मैं लगा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। पहले यहाँ पे जाएगा तो एक -3 रह जाएगा, यहाँ पे -2 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, -1। और जब यहाँ पे करेंगे तो ये 10 पूरे सॉल्व होगा और यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे भी आप 0 लगाना चाहें तो लगा लेना, लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ पे एक 0 लगा लेते। तो इन पॉइंट्स को गिने, इन डिजिट्स को गिने 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास 0.00623। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाएगी कि अब हमने पॉइंट को जो डेसिमल है हमारा उसको लेफ़्ट साइड पे 4 डिजिट लेके जाना है, 4 पॉइंट लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, 4 डिजिट इधर लेके जाना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन थी, ये इसकी क्या आ जाएगी, ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज को 2.1 को देखते हैं और इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।